सो हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर नीचे टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा गैप में और आपको वो दिख जाएगा। तो आप डायरेक्ट ले जाके वहाँ पर अपने शिफ्ट के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारा LIC का एग्ज़ाम। अभी मेरा तो 20 तारीख को है जयपुर में और आज 17 फरवरी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी गुड अटैम्प्ट्स हुए हैं और जितने भी तरह के अटैम्प्ट्स हुए आप मेरे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर सब मैंने अच्छी तरह से लिखा हुआ है शिफ्ट 1 का। और इसी तरह से शिफ्ट 2, 3, 4 हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि 3 शिफ्ट और है इसके बाद। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट के बारे में। तो क्वांट की जो शिफ्ट थी उसमें जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आए थे, 7 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। और उसके बाद जो रॉन्ग नंबर सीरीज आई है वो 6 नंबर की है और ये थोड़ी कैलकुलेटिव थी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मोड में था। DI जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा मतलब अच्छा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के साथ, वो ये था क्योंकि 2 DI आई है, सिर्फ 2 DI। वैसे 3 आती है मोस्टली, क्योंकि एक कैसलेट भी देते हैं वो, लेकिन इसमें कैसलेट नहीं दी इन्होंने। कैसलेट को हटा के इन्होंने सिंप्लीफिकेशन की जगह मतलब सिंप्लीफिकेशन भी नहीं दिया, कैसलेट भी नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ एक लाइन ग्राफ और एक पाई चार्ट दे दिया, जो कि इन्होंने टोटल 11 नंबर का रखा है। उसके अलावा बाकी जो सारे क्वेश्चन थे जो कि बच्चे को 11 नंबर है, ये इन्होंने परसेंटेज, टाइम वर्क, स्पीड, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस और ये अपने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे इसमें दिए हैं। तो 7, 6, 13, 13 और 11, 24, 24 और एक ये 25 और 35। तो ये था पूरा की पूरा क्वांट का सेक्शन। तो ये अगर बात करें कि अप्रोक्सीमेशन कोई भी बच्चा होगा तो वो कर लेगा, 7 नंबर यहाँ से ले लेगा। रॉन्ग नंबर सीरीज कैलकुलेटिव थी इसलिए 3 नंबर, तो क्योंकि 6 नंबर का है तो 4 नंबर यहाँ से ले लेगा। तो 7, 4, 11। और अगर क्योंकि लाइन ग्राफ थी तो बहुत इजी होता है, पाई चार्ट भी बहुत इजी होता है, तो 11 और 11, 22 नंबर यहाँ से। और अगर उसकी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस है किसी की भी तो 22 तो और 8 नंबर आराम से यहाँ से ले सकता है। तो ऐसा है कि 30 नंबर यहाँ से लेने ही थे। और वैसे भी लेवल भी अच्छा आया हो, क्योंकि मतलब इजी रहा है, क्योंकि जो गुड अटेम्प्ट्स है वो 64 to 70 रहे हैं। और ये 70 जो है टोटल मिला के, ये मेरे हिसाब से क्वांट और रीजनिंग क्या है, इंग्लिश का नहीं मिलाया है यहाँ पे, क्योंकि अगर इंग्लिश का मिलाते तो ये और ज़्यादा हो जाता। तो अगर आप गुड अटेम्प्ट 64 to 70 करके आ रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। तो ये रहा अपना क्वांट का। तो इसमें मेरे हिसाब से 30 तक स्कोर आराम से किया जा सकता है। और फिर चलते हैं रीजनिंग पे। अब जो रीजनिंग है वो इजी आई थी, मैथ थोड़ी अच्छी थी। क्योंकि इसमें फ्लोर है, 9 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, ये भी हो जाता। तो इसके जो जो पजल के क्वेश्चन है, सिलेक्शन के, ये मिला के टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। 25 थे या फिर नहीं, 25 तो नहीं थे, एक सेकंड। हाँ, पाँच पाँच पजल आई थी। तो 5 पजल बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले ऐसे करते हैं, ये जो भी है इसको माइनस कर लेंगे। पहले चलते हैं सिलॉक्स पे। तो सिलॉक्स आई थी 3 नंबर की, डायरेक्शन 3 नंबर की। तो ये दोनों, ये ओनली अ फ्यू वाले आए थे क्वेश्चंस। डायरेक्शन भी इजी थी। इनइक्वालिटी सबको आती है। ऑर्डर रैंकिंग में अगर आप पहले करने बैठ गए तो शायद हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा, आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं की है। मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की ऑर्डर रैंकिंग की, लेकिन मतलब मुझे आती है। अभी वर्ड फॉर्मेशन है, ये कभी कभी बनता है, कभी कभी नहीं बनता, तो इसको भी थोड़ा छोड़ना बेहतर है। तो ये वाले 2 क्वेश्चन मैं सबसे लास्ट में करता अगर मैं आपकी जगह होता। तो मिसलेनियस के 2 क्वेश्चन, तो 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, 12 और उसके अलावा जितने भी थे मानो 25 थे। एक सेकंड, 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 14, 10 और 2 3 4 14, 14 है। तो 35 में से 14 गए तो 1 2 21, 21 क्वेश्चन थे यहाँ। पजल के 21 क्वेश्चन थे। तो पजल के 21 क्वेश्चन बन जाते, क्योंकि अनसर्टेन थे, इसमें 18 के अराउंड आ रहे थे, 18 ऊपर नीचे होंगे, देख लेना। स्क्वायर था वो बन जाता। ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड की आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्लर्क से लेकर MD CMD इस तरह की, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड था, सिलेक्शन बेस्ड था और एक फ्लोर नंबर था। तो अगर पजल की बात करें तो हाँ, ये पजल कोई इतनी टफ नहीं थी, लेकिन बस ये है कि अगर पूरी तरह से आपने वो पढ़ा है तो मतलब हिंट्स पढ़े हैं तो, और उसको नोट डाउन किया तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया। इधर इधर भी आराम से 30 नंबर तो आ सकते हैं अगर कुछ गलत ना हो तो 60 ऑब्वियसली यहाँ बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 60 इजीली निकल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि 60 नंबर चाहिए नहीं चाहिए, आराम से अराउंड 62 नंबर आराम से चाहिए यहाँ पे। गुड अटेम्प्ट वैसे 64 है,
लेकिन हो सकता है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं देखे हैं मैंने, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ सुना है, इस वजह से मेरे 62 मेरे हिसाब से इजी अटेम्प्ट्स है। अगर थोड़ा सा और मेहनत की जाए, क्योंकि LIC डबल है और 300 है, तो हो सकता है कि ये 64 जा सकता था। बट ये 70 तक बता रहे हैं, तो इस मतलब मुझे लगता है कि ये जो है 70 वाला जो पार्ट है, ये शायद इसको मिला के आया होगा। वैसे ऐसा होता नहीं है। बात करते हैं इंग्लिश की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। जंबल सेंटेंस हमेशा हमेशा की तरह 5 सेंटेंस 1 2 3 4 5 होता है, ABCDE जमाना होता है, 5 आया है। मिस स्पेल्ट आप बताना मुझे इसका क्या ऑर्डर था। मिस स्पेल्ट 5 नंबर बहुत ईजी होते हैं मिस स्पेल्ट वाले। एरर डिटेक्शन अगर आपने थोड़े से पढ़ा हुआ है तो आपको मिस स्पेल्ट आ जाएगा। एरर डिटेक्शन जो है 5 नंबर का, ये कभी कभी बहुत मतलब कभी कभी तो क्या बहुत टाइम गलत होता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। सिंगल फिलर्स थे, सिंगल सेंटेंस, एक पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक गैप था, तो ये वाला इजी था। तो इसमें तो आपको 10 नंबर लाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन मेरे हिसाब से 16 मार्क्स यहाँ से और यहाँ से गेन किए जा सकते हैं, तो इस हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट का ओवरऑल मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगा 65। अगर फर्स्ट अगर आपने 65 से कम किया है तो मेरे हिसाब से आपका थोड़ा चांस मुश्किल है। 65 और ये भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। तो ये था मेरा शिफ्ट 1 का मेरा ओपिनियन कि ऐसा कितना करना चाहिए। अभी चलते हैं शिफ्ट 2 पर। सो अब चलते हैं शिफ्ट 2 पर। यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स जो है 67 से लेकर 70 तक है। बात करते हैं सबसे पहले क्वांट की। तो क्वांट जो है इसमें भी थोड़ी सी मतलब पिछली वाली फर्स्ट शिफ्ट से शिफ्ट 1 से थोड़ी सी अच्छी आई है, ईजी है। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन कम है, एक कम है, इसमें 10 ही आए हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक आ गई है, क्वाड्रेटिक बहुत ईजी होती है इन कंपैरिजन रॉन्ग नंबर सीरीज के। मिसिंग नंबर सीरीज जो कि मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं दिया है पिछली जैसा, लेकिन मिसिंग हो जाती है, रॉन्ग नंबर करना मुश्किल हो जाता है, क्वाड भी हो जाती है। कैसलेट यहाँ दिया हुआ है जो कि बदला निकाल रहा है पिछली वाली इजीनेस का, क्योंकि कैसलेट जो होता है बहुत ज़्यादा परेशान करता है। DI लाइन और टेबल है, तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा सही है। अगर यहाँ पर बात की जाए कि अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए थे, तो DI में यहाँ 10 आराम से हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इजी पेपर आता है, तो 10 यहाँ पर। मिसिंग नंबर 5 यहाँ 15, 15 5 20, 20 और अर्थमेटिक में अगर 8 कर ले तो 28। कैसलेट अगर आती है तो ऑब्वियसली 30 से ऊपर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं तो 30 ही मानूंगा। ये पिछली बार भी 30 ही था, पिछले वाले में भी, पिछले वाले शिफ्ट में भी 30 ही था, तो ये ऑब्वियसली क्वांट का जो है 30 तक आराम से जा रहा है कट ऑफ मेरे हिसाब से। और ये जो एग्जाम, ये जो टेबल और ये कैलकुलेट है, ये अगर आती है तो ही हो पाएगा 30, वरना ये 25 26 28 तक रह सकता है बस। रीजनिंग पे बढ़ते हैं तो पजल आई थी 3 और सिटिंग अरेंजमेंट 2, जो कि ओवर वैसे तो जनरली बोला जाता है कि ये पजल ही है पांचों की पांचों। तो इजी थी क्योंकि फ्लोर फ्लैट वाली थी, चार चार होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थोड़ी टफ भी बनाना चाहेगा तो 4 फ्लैट कर देगा, फ्लोर कर देगा। वैसे तो 3 ही आना चाहिए था। मुझे पता नहीं है, अभी फर्स्ट डे मेरा एग्ज़ाम नहीं था ना इसलिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मंथ का था, 5 नंबर का बॉक्स थी, 5 नंबर की, इजी इजी पीजी। पैरेलल लाइंस वाला कभी कभी मुश्किल हो जाता है अगर हिंट में थोड़ी दिक्कत आ जाए तो, और अनसर्टेन है तो अनसर्टेन भी हो जाता है सिटिंग में। तो बस एक इसमें अगर दिक्कत कहीं आ सकती है तो वो पैरेलल वाले में आ सकती है, उसके अलावा कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 25 मार्क्स यहाँ। और उसके अलावा डायरेक्शन है, एक रॉन्ग वर्ड फॉर्मेशन, ये मोस्टली टाइम गलत हो जाता है, क्योंकि किसको क्या पता कि कौन सा वर्ड बन रहा हो, मिसलेनियस हो जाएगा। तो अगर मैं वर्ड फॉर्मेशन छोड़ना चाहूँ और बाकी सबको पकड़ लेते हैं, तो 5 चौक 20, एक इसको पैरेलल को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। 5 चौक 20, 20 3 23, 23 और 2 25। ऑब्वियसली अगर पैरेलल छोड़ दिया तो कहीं से भी नहीं बन पाएगा। मैं शायद कोई 1 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, यहाँ पर देख लेना आप, क्योंकि 25 25 और उसके बाद 5 और 31, बाकी के 4 क्वेश्चन कोई है जो मैंने छोड़ दिए, वो 4 क्वेश्चन भी इंक्लूड होने चाहिए मेरे हिसाब से, वो सिलॉग्स होंगे। तो देख लेना आप, अगर मेरे को नहीं मिल रहा है अभी, आप बताना आपके कितने गए हैं। उसके अलावा तो आई थिंक अगर ये 4 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं, मैंने अभी 31 काउंट किया है, ये नंबर 31 नंबर का है। ये 4 क्वेश्चन जो छूट रहे हैं ये ऑब्वियसली सिलॉग्स या फिर ये ब्लड रिलेशन का हो सकता है। सिलॉग्स पिछली वाली में आ चुका है तो शायद ये ब्लड रिलेशन का होगा।
रीजनिंग की बात करें तो ये इधर भी 30 नहीं करते क्योंकि ये थोड़ी इजी है। इस बार अच्छी इजी वाले वो मिला है, स्क्वायर नहीं मिला इस बार। तो ये 31 या 32 आ सकता है, तो ऑब्वियसली 62 तो यहाँ बन ही सकती है आपकी इजीली। अब भी 62 से कम होए तो आपका कोई चांस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती है, इसका मतलब लेवल भी इजी आता होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि ये डीआई जो है या फिर ये कैसलेट है, ये सब इजी आई होगी। तो आपको 67 स्कोर करना ही पड़ेगा। इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज ऑलवेज 10 नंबर का वर्ड स्वैप करना, कि यार एक सेंटेंस यहाँ दे रखा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ दे रखा है, इन दोनों में कुछ वर्ड्स हैं, तीसरा वर्ड है यहाँ पर कुछ लाइन, मतलब कुछ पूरा पैराग्राफ है और 2-4 वर्ड्स को स्वैप करना होता है। ये बहुत ईजी आते हैं। क्लोज टेस्ट अगर आपको रीडिंग की नॉलेज है तो ये भी हो जाएगा, और ज़्यादा ही हार्ड नहीं आता है जब कट ऑफ हाई जाती है। वैसे भी आपको तो 10 मार्क्स स्कोर करने थे। वर्ड रीअरेंजमेंट में बात करें तो 3, जो कि वर्ड रीअरेंज वही वर्ड स्वैप टाइप कुछ ऐसा ही है, लेकिन हाँ डिफरेंट वे में। एरर 2, अगर सही हुए तो ठीक है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है इसमें यार। फ्रेज रिप्लेसमेंट, इसके लिए थोड़ी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रेज रिप्लेसमेंट काफ़ी बार गड़बड़ कर देगा, मेरे साथ भी कर चुका है। सो ये होता है शिफ्ट 2, और मैं इसको मानूंगा ये गुड अटेम्प्ट्स हो। वैसे किसी साइट पे इन्होंने 67 to 70 बता रखे हैं, मैं इसको 65 मानूंगा सेकंड शिफ्ट के लिए। तो शिफ्ट 1 के लिए मैं मानता हूँ कि 63 to 60, नहीं सॉरी 65, हाँ 65 मानता हूँ मैं, 65 या 65 प्लस। शिफ्ट 2 के लिए मेरे लिए होगी 63 या फिर 64 कट ऑफ। शिफ्ट 3 अभी आने वाला है, इसके जस्ट बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके बाद शिफ्ट 4 भी करना है। तो चलो मिलते हैं शिफ्ट 3 में। अब आ चुके हैं हम थर्ड शिफ्ट पे, और इस शिफ्ट को देखा जाए तो इसमें स्कोर करना क्वांट में थोड़ा मुश्किल था। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसलेट और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों एक साथ आ गई। अगर किसी ने रॉन्ग नंबर सीरीज पे टाइम वेस्ट कर दिया या कैसलेट पे टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब सॉल्व करने लग गया सबसे पहले, तो ज़्यादा टाइम इसी में निकल जाएगा। क्योंकि ये रॉन्ग नंबर सीरीज हमेशा ज़्यादा टफ होती है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज से। क्वाड्रेटिक है इसलिए 5 नंबर यहाँ स्कोर कर सकते हैं। अगर अर्थमेटिक आपकी अच्छी है तो आप यहाँ पर इस पर स्कोर कर सकते हैं। डीआई ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल से आप 22-23 नंबर आए होंगे। ये अभी तक का सबसे कम है, क्योंकि मैं जितना मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, इस हिसाब से मैं अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कैसलेट और रॉन्ग नंबर एक साथ जब आ जाए 10 नंबर का वेटेज लेकर, तो उसको स्कोर करना। लेकिन विद एक्यूरेसी आप 23 तो कर ही सकते हैं, उसके आगे आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो डीआई 12 आया था और टेबल आया था जो कि 10 नंबर का था। कैसलेट 5 नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 नंबर, क्वाड्रेटिक 5 नंबर, ये ठीक है। अर्थमेटिक 10 नंबर। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपने कितने किया, आप मुझे बता देना, और इस हिसाब से हमें तैयार होना है। मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में है ना, तो मेरा थर्ड शिफ्ट में नहीं है 20 तारीख को, फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे। तो तब देखते हैं कैसा जाता है। लेकिन अभी बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग अभी तक सभी में मुश्किल नहीं आई है। वर्ड फॉर्मेशन है 1 नंबर का, 4 नंबर के मिसलेनियस जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ स्कोर किए जा सकते हैं नंबर। इनइक्वालिटी में नंबर स्कोर होते हैं, सिलॉग्स में नंबर स्कोर होता है। कोडिंग डिकोडिंग में हाँ आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल रो जो होता है, ये अगर हिंट मिस कर दिया तो बहुत सारा ब्लंडर हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है करने में, क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है, मेरे लिए तो लेता है, बाकियों का पता नहीं। कोडिंग डिकोडिंग ठीक है। पजल, फ्लोर, फ्लैट, डे बेस्ड और अरेंजमेंट, तो ये 4 ही आई थी पजल, 4 पजल थी। तो इससे पहले 4-5 पजल आई थी। हर बार 5 पजल आ रही है, लेकिन इस बार 4 पजल आई है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इधर सिटिंग अरेंजमेंट में पैरेलल रो है, कोडिंग डिकोडिंग, तो इसमें भी ऑब्वियसली 23 अगर इसमें है तो इसमें भी आप 30 स्कोर कर सकते हैं आराम से, 30 आराम से कर सकते हैं। तो 30 और 23 53 तो आप वैसे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गुड अटैम्प्ट 70 to 75 दे रखा है। तो ऑब्वियसली इसमें इंग्लिश का रोल आएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
तो यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 नंबर का, वर्ड यूसेज 4 नंबर का, वर्ड रीअरेंजमेंट जो है, जो कि आपके बहुत सारी लाइंस दे रखी होती है, इसमें फिलर्स छोड़ रखे होते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली आपस में एक दूसरे को जमाने में, उसमें 5 नंबर का, तो ये हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप आराम से 6 नंबर कर सकते हैं, 6 5 11, 11 और 4 15, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरर डिटेक्शन में ऑब्वियसली गलत ज़्यादा होते हैं, और जंबल जो सेंटेंस होते हैं, अगर आपकी सही है तो आपने ठीक बनाया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो, पर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर आपको जुड़ेंगे नहीं। आपको 10 लाने हैं तो वो तो आ ही जाएंगे, सिंगल फिलर ईजी होते हैं, तो यहाँ से 3 नंबर आ सकते हैं। एरर डिटेक्शन में कम से कम 2 तो सही हो ही जाएगा, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ। अगर आपकी सही नहीं है तो जंबल सेंटेंस नहीं, एरर नहीं, एरर तो 3 सही हो जाएंगे, इसमें 2, 3 2 5 और 3 8, 8 और 15, 8 और 12 तो 20, 20 और 5 25 नंबर यहाँ से आ सकते हैं मेरे लिए। 25 यहाँ से, 30 यहाँ से, और 22 या 23, 23 यहाँ से। तो अगर इनकी बात करें तो ये हो गया 55 और 20, 75 और 3 78, 78 मार्क्स यहाँ से स्कोर हो सकते हैं आराम से। लेकिन स्पीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि 1 घंटे का टाइम है और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। तो अगर आप 72 भी स्कोर कर लेते हैं इन तीनों को मिला के, तो ये बहुत एक्सीलेंट चीज़ हो जाएगी। अभी अपन देखते हैं शिफ्ट 4 में कैसे जाता है। वैसे बच्चों को जितना जिस हिसाब से एग्ज़ाम जा रहा है, लगता है कि ये जितना मैं बात कर रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ, उससे टफ होने वाला है। आप मुझे अपने अपने टाइम का बताना कि आपका कैसे जा रहा है, कैसे कर रहे हैं आप। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शिफ्ट 4 का हमारे पास आ चुका है अब, और अब हम देखते हैं कि शिफ्ट 4 में क्या क्या रहा है। वैसे मैं ये वीडियो सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ अच्छी तरह से, बड़ी दिक्कत आती है ऐसे काम करने में। तो अपन जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि अपलोड भी करना है। तो डीआई की बात करें तो डीआई जो है हमने की है, और उसमें बार है, टेबल डीआई है जो कि 11 मार्क्स की आई है। तो बार टेबल और डीआई टेबल क्योंकि ईजी होती है तो 11 मार्क्स यहाँ से स्कोर किए जा सकते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज़ 5 मार्क्स की है, 5 मार्क्स यहाँ से भी स्कोर किए जा सकते हैं। मिसिंग ईजी होती है, टफ होती है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ वो होती तो शायद मैं 4 या 3 ही कर पाता। क्वाड्रेटिक की बात करें तो 5 मार्क्स, और अर्थमेटिक की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये अभी तक सही चल, अरे हाँ एक सेकंड, अर्थमेटिक में आराम से 7 या 6 7 हो सकता है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट के लिए अगर टाइम बच जाता है आपके पास तो ठीक है, तो आप 5 मार्क्स पर बना सकते हो। लेकिन अगर कैलकुलेट के लिए टाइम नहीं बचता है क्योंकि बहुत टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से यहाँ दिक्कत हो सकती है कि आपसे कैलकुलेट ना बने और आपसे बाकी बन जाए, तो आप 30 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर टाइम लिमिट की बात हो तो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 28 से 30 मार्क्स आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं। प्लस अगर रीजनिंग की बात करें, तो यहाँ जो है पज़ल जो है सर्कुलर आई थी, लीनियर आई थी, डेजिग्नेशन वाली आई थी, और उसके अलावा एक और चीज़ आई थी, शायद मंथ बेस्ड थी या फिर डे बेस्ड थी, पता नहीं, लेकिन 4 थी और 20 थी, इजी थी। उसके अलावा पहले ये करना नहीं चाहिए पज़ल, सबसे पहले जो है बाकी सवाल उठाने चाहिए। तो सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, इनइक्वलिटी के 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ब्लड के और मिसलेनियस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन, और 2 मार्क्स और रह रहे हैं यहाँ पे, अभी वो पता नहीं कौन से क्वेश्चन थे। तो ये बाकी के क्वेश्चन आप उठा सकते थे। इसको करने के बाद जो बच्चे यहाँ पर 15 मार्क्स जल्दी जल्दी लेने के बाद, जो कि आराम से 7 मिनट के अंदर आराम से आप ये 15 मार्क्स ले सकते हैं। मैं मैक्सिमम 7 मिनट बता रहा हूँ, इससे भी कम में हो जाते हैं लोगों की, तो मैक्सिमम 7 मिनट में। उसके अलावा बाकी की जो बचे 13 मिनट में अगर आपको 4 पजल बनानी है तो फिर उसके लिए टाइम चाहिए, स्पीड चाहिए, और ये अगर काम करना है और सही करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, तो थोड़ा ध्यान, आँखें खुली होनी चाहिए। तो 20 मार्क्स में से मैं मानता हूँ यहाँ पे 18 मार्क्स ले आए। 18 के अलावा 18 और 15 जो है 33 मार्क्स यहाँ से। लेकिन क्या है कि गड़बड़ हो जाती कई बार एक्यूरेसी की वजह से, मैं 30 यहाँ मान रहा हूँ, तो 60 आ सकते हैं मैक्सिमम। 60 से ऊपर मैं नहीं कर पाता। लेकिन अगर अब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली, पर मैं अपने मांग लेता हूँ कि मैं 56 कर लेता, क्योंकि गलतियाँ बहुत होती है, बोलना बहुत बड़ा ईजी होता है। इंग्लिश के लिए बात करते हैं
इंग्लिश जो है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 7 मार्क्स, अभी तक जितने भी आए हैं सब में 10-10 मार्क्स का आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और क्लोज टेस्ट 8 मार्क्स का है, ये क्लोज टेस्ट सबसे बड़ा क्लोज टेस्ट रहा है अभी तक का। सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 नंबर का, वही जम्बल मतलब सेंटेंस को रीअरेंज करना है, 5 मार्क्स का है। तो इसको हाँ हो सकता है, मेरी इंग्लिश अच्छी है, बाकी वो आपका पता नहीं। तो मेरी इसमें 7 में से 5 मार्क्स, क्लोज टेस्ट 7 मार्क्स। मैं एक एक कम कर रहा हूँ, 2-2 कम कर रहा हूँ क्योंकि डाउट रहता ही है। तो 5 इसमें, 7 इसमें। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में 4 ले लो, मिस स्पेल्ट में 4, सिंगल फिलर में 5। तो मैं मेरे मार्क्स बताऊँ अगर होते तो 7 5 12, 12 और 8 20 और 5 25 मार्क्स। तो मेरे इसमें होते 25, इसमें होते 30, रीजनिंग में 30, और क्वांट में मेरे होते 28। क्वांट तो मेरी ख़राब है ना, इस वजह से मैं 28। तो 5 8 13 हासिल, 1 3 2 5 और 1 6 और 2 8, 83। पर ये तो सिर्फ 73 और 5 78, यानी कि थोड़ा लेवल भी टफ मान लो ना, ऐसा मान लेता है कि यार यहाँ पे 28 नहीं, यहाँ पे 25। मेरे हिसाब से 80 तो मैं कर लेता, लेकिन वहाँ पे अब यहाँ पे बैठ के बोलना बड़ा आसान है, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे जो वो होता है अपना वहाँ पे अलग प्रेशर होता है। तो उस वजह से शायद मैं इसको और कम कर लो तो 75 तो हो ही जाते। हाँ ठीक है, 75 मान लेते हैं। बाकी अब वो तो पता ही चलेगा 20 तारीख को कि और कितना हो सकता है। बाकी ये रहा हमारा एग्ज़ाम एनालिसिस, और आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।